नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हार्ट, जिसको आप दिल बोलते हैं, ठीक ना। और हिंदी में उसको हृदय बोला जाता है और प्यार से लोग क्या बोलते हैं, दिल। क्या बोलते हैं, दिल, ठीक ना। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 10th के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, ठीक ना। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी अराइज किए जाते हैं। तो आइए आज ये समझिए कि आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ है। आप पूरे उम्मीद से पढ़िए, ये समझिए कि छप चुका है इस पेपर में, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए, जो हार्ट है ये काफ़ी रोमांटिक टॉपिक है और इसको काफ़ी मज़े से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। जिसको आप बड़ी प्यार से दिल बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं मेरा दिल टूट गया है, तो एक्चुअली में क्या है यार, दिल में कोई बोन नहीं पाया जाता, कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, तो टूटेगा कहाँ से, ठीक ना। ये सब भ्रम वाली बातें हैं, इस पे आप फोकस ना करें। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। और देखिए, हम इस जो हार्ट को पढ़ने वाले हैं ना, इस हार्ट को हमने क्या किया है, स्टेप वाइज कर दिया है, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगे, ठीक ना। और आप बोर्ड पेपर में बहुत ही इजीली लिख लेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे देखिए, जो ये हार्ट है, आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे। आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि वाकई में ये हार्ट किसके आकार का होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लोरेशन होता है, कैसे यहाँ पे शुद्ध ब्लड का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंतिम तक। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है ये क्या है, चलिए दिल के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। दिल के बारे में, जो आपके बॉडी के अंदर पाया जा रहा है ना, और ये क्या है, एक बहुत ही ईमानदार अंग है जो हमारे लाइफ भर ये क्या करता है, बिना थके हुए मेहनत करता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये रुक गया तो हमारी लाइफ भी रुक जाएगी, ठीक ना। तो इससे भी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं आप या कोई भी। देखिए, जैसे हार्ट हमारे बॉडी में कंटिन्यू वर्क करते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इतने लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर लेते हैं, ठीक ना। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम भी अपने लाइफ में एक गोल बनाएं और उस गोल के प्रति इसी तरह वर्क करते रहें बिना थके हुए, कंटिन्यू वर्क करते रहें, तो हम भी क्या कर सकते हैं, एक पूरे उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं जिस गोल के लिए हम जी रहे हैं, ठीक ना। तो आप अपने लाइफ में एक गोल बनाइए और एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, बिना थके मेहनत कीजिए, सेम इस दिल के जैसे, इस हार्ट के जैसे, जिससे कि आपका लक्ष्य बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है, देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, जो दिल होता है, यह क्या होता है, पेशी अंग होता है। क्या होता है, पेशी अंग होता है, ठीक ना। इस हार्ट का बात कर रहे हैं यार, इस हार्ट का जो भार होता है ना, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम, ठीक ना। और ये जो हार्ट का आकार होता है ना, बिल्कुल हमारे बंद मुट्ठी के जैसे होता है। जो हार्ट होता है ना, ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बिल्कुल हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हृदय, जो हमारा ये हार्ट है ना, दिल है, एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, हमेशा पंप करते रहता है। हाथ रख के देखिए, बिल्कुल आपको धड़कने की आवाज़ यहाँ पे मतलब फील होगा कि धड़क रहा है आप कुछ, ठीक ना। जब आप यहाँ पे फिर यहाँ पे जब टच करते हैं ना, तो आपको लगता है कि कुछ पंप कर रहा है, ठीक है। वही क्या कर रहा है, इसी को बोला जाता है, इसलिए इस दिल को क्या बोला जाता है, पंपिंग ऑर्गन बोला जाता है, पंपिंग अंग बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि रुधिर में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को दोनों का वहन कराने का काम करता है, ठीक ना। जब ये पंप करता है ना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को क्या करता है, वहन कराता है। हमारे बॉडी में क्या करता है, ये पूरा सर्कुलेट कराता है, ठीक है। तो आइए, ये तो रहा पहला स्टेप। अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे देखिए नीचे वाले में कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो हमारे हार्ट है ना, इस हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 हृदय कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चारों को जानने से, यानी जो हार्ट है, जो दिल है, इसके अंदर 4 जो कोष्ठक पाए जाते हैं ना, इन चारों का नाम जानने से पहले हम जानेंगे कि वाकई में हार्ट चेंबर होता क्या है।
ये दिल में जो कोष्ठक है ये होते क्या हैं, क्यों कहते हैं इसको? तो देखिए यहाँ पे दायां आलिंद होता है, बायां आलिंद होता है, दायां निलय होता है और बायां निलय होता है। इनके बीच में क्या होता है, इन चारों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसी को बोला जाता है हार्ट चेम्बर या हृदय कोष्ठक बोला जाता है, ठीक ना। तो बात आती है कि सर ये हृदय कोष्ठक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हमारे जो हार्ट है ना, जो दिल है, दिल के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है, इन जो दिल के अंदर जो गुहा पाया जाता है, कैविटी पाया जाता है, जो खाली स्थान पाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, हार्ट चेम्बर बोला जाता है, हार्ट कोष्ठक बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा हार्ट है ना, ये कितने चेम्बर में बटा हुआ है। तो आइए, जो हमारा हार्ट है यहाँ पे ये 4 चेम्बरों में बटा होता है, ये जिसको आप मेनली नाम से जानते हैं दायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। यही क्या होता है, 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। आइए अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए कि पहला जो आलिंद है यानी क्या है, आलिंद का काम क्या है, कहाँ पाया जाता है। देखिए आलिंद, देखिए जो हार्ट होता है ना, जो हमारा दिल होता है ना, उस दिल के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। तो यहाँ हृदय का ऊपरी भाग होता है कौन, आलिंद जो होता है ना, हमारे हृदय की ऊपरी भाग होती है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, ठीक ना। ये आलिंद नहीं होता ना, तो हमारे जो हार्ट है ना, उसमें हमारे बॉडी से कहाँ ब्लड जाता है, हार्ट में जाता ही नहीं, ठीक ना। तो जो हार्ट है ना, ये क्या है, हमारे हृदय का ये पहला भाग है, ऊपरी भाग है, और इसमें जो अशुद्ध ब्लड होता है तो सबसे पहले कहाँ आके मिलता है, ये आलिंद में आकर के मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो अशुद्ध ब्लड यहाँ से आता है ना, ये अशुद्ध ब्लड जिसको हम नीले रंग से यहाँ दिखाए हुए हैं, यानी ये अशुद्ध ब्लड को आप बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, हमारे बॉडी से आता है, हमारे शरीर से आता है। यह शरीर से आता है महाशिरा में, महाशिरा भेज देता है कहाँ, दायां आलिंद में, ठीक ना। तो ये कहाँ से आ जाता है, फिर ये हमारे हार्ट में आ जाता है, ये चीज को बताया गया, ठीक है। आइए फिर समझते हैं हम लोग दूसरा निलय क्या होता है। यानी जो चैम्बर है ना, उसमें निलय है, उस निलय का क्या वर्क है, इसको जानेंगे। तो निलय को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आप एक एक चीज को समझिए यार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नहीं समझे तो कहाँ समझेंगे। 100% दावा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से, इस वीडियो में मैं जितना चीजें बताऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस चीज को हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको। और आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखिए ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करते जाइए, नोट करते जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके यहाँ पे जो हार्ट से जो टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे, याद हो जाएंगे पढ़ते ही समय। बस आप देखते रहिए अच्छे से। तो यहाँ पे जो निलय है ना, वेंट्रिकल, इस क्या है, इसको देखिए क्या है ये चीज, ठीक है ना। वेंट्रिकल यह हृदय का निचला भाग होता है। देखिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इधर अपने ध्यान को इधर मत भटकाइए। आइए यहाँ पे देखिए, हमने पहले बताया दायां आलिंद को, दायां आलिंद ऊपर था। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, दायां निलय की बात कर रहे हैं। बने रहिए, देखिए ध्यान से। बायां क्या लिखा हमने, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्या है, ये हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करने का काम करता है। पंप का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर धक्का देना, ये काम करता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त फैल जाता है। ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, जब यहाँ से ब्लड आता है तो ये ब्लड को क्या करता है, पूरा ऐसे पंप करता है, धक्का मारता है, ठीक ना। जो आप लोग यहाँ पे हाथ रख के बोलते हैं दिल पे धक धक कर रहा है ना, तो ये जो दिल मेरा धक धक करने लगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धक्का, ये धक धक करने का मतलब ये ब्लड क्या करता है, ऊपर पंप करता है, ठीक ना। तो ये चीज बता रहा है, ठीक है। तो आइए फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखिए, इन दोनों चीजों के बारे में आपने समझा। आइए हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है शरीर के निचली भाग से, तो शरीर के निचले भाग से क्या है, महाशिरा है, ठीक ना। और ये महाशिरा से जो हमारा बॉडी है ना, इस बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है ना, यह महाशिरा से होकर के कहाँ जाता है, दायां आलिंद में। ध्यान से समझिएगा, कहाँ से अशुद्ध ब्लड जा रहा है, महाशिरा से।
बाबू महाशिरा से अशुद्ध ब्लड जाएगा और महाशिरा से अशुद्ध ब्लड जाने के बाद से कहाँ जाता है, तो दायां आलिंद में जाता है। और दायां आलिंद से वो ब्लड कहाँ आता है, तो कहाँ आता है, दायां नीले में आता है, ठीक ना। और दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिस वाल्व को बोलते हैं आप ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। आइए यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है, ट्राइकास्पिड वाल्व। देखिए तो आप बताएंगे कि जो दायां आलिंद है और दायां नीले है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिस वाल्व को आप बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, जो ब्लड को ऊपर जाने से रोकता है, ठीक ना। कब, जब दायां नीले ब्लड को पंप करता है ना, तो ये ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। कौन, तो ट्राइकास्पिड वाल्व। जब यहाँ से ब्लड पंप करता है ना, तो कहाँ जाता है, ये जो ब्लड पंप करेगा तो यह ब्लड ऊपर जाएगा, ठीक ना। ये कहाँ जाएगा, ये महाधमनी में जाएगा और महाधमनी से कहाँ चला जाता है ब्लड, फेफड़ा में चला जाता है, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट, अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम चेंबर की बात कर रहे हैं, तो और भी जंतु है ना हमारी इस पृथ्वी पाए जाने वाले, इनके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जल में मछली पाई जाती है, ठीक ना। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो जल में मछली पाई जाती है ना, उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं। भाई जल में मछली पाई जाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो मछली में कितने चेंबर पाए जाते हैं, यहाँ जानिए। देखिए मछली में 2 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। एक जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, अलिंद होता है, नीचे वाला क्या होता है, नीले होता है, ठीक ना। तो इन दोनों में मजबूत कौन होता है, नीले वाला, ठीक ना, क्योंकि नीला क्या करता है, हमेशा ब्लड को पंप करता है, ठीक है। यहाँ हम दूसरा देखिए, दूसरा जो है यहाँ पे मेढक, सर्प, छिपकली, ठीक ना। क्या होते हैं, मेढक में कितने चेंबर पाए जाते हैं, कितने हृदय कोष्ठक पाए जाते हैं, इस चीज को हमें जानना है। सर्प में कितने पाए जाते हैं, छिपकली में कितने पाए जाते हैं, ये चीजें। तो इन तीनों में 3 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक ना। ये मेढक में भी 3 चेंबर पाए जाते हैं, सर्प में भी 3 चेंबर पाए जाते हैं, छिपकली में भी 3 चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आइए देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि मगरमच्छ में कितने चेंबर पाए जाते हैं। बाबू याद रखिएगा, मगरमच्छ में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मगरमच्छ में कुल 4 चेंबर पाए जाते हैं। जितना चेंबर आपके बॉडी में पाए जाते हैं ना, सेम उतना ही चेंबर किस में पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। घड़ियाल है, इसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो इसमें भी 4 ही चेंबर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर स्तनधारी पक्षी, इनमें कितने कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो इनमें भी 4 चेंबर पाए जाते हैं। आप भी क्या हैं, स्तनधारी हैं, ठीक है ना, आप में भी 4 चेंबर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आइए फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, और इस पे आपको पूरा फोकस करना है। आप यहाँ पे समझ लिए तो सब समझ लिए यार, बस यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा और नोट कीजिएगा। देखिए जो हेडिंग है, हृदय के अंदर का रक्त मार्ग, हमारे जो दिल है ना, दिल में कैसे ब्लड का फ्लोरेशन होता है, इस चीज को जानेंगे। इसके अंदर कैसे मार्ग है, ठीक ना। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो मार्ग पता करना पड़ता है ना, कि किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, कहाँ से मुड़ेंगे, कहाँ से क्या होंगे। तो सेम वैसे ही हमारे हार्ट में जो दिल है ना, दिल में कैसे जो लहू बहता है ना, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके मार्ग को जानेंगे, किधर से किधर निकलता है बेचारा। आइए तो यहाँ देखिए, शरीर से जो हमारा बॉडी है, अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, शरीर से अशुद्ध रक्त, जो हमारा बॉडी है, शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा। भी मैंने पढ़ाया आपको कि शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा में। एक एक टॉपिक याद करते रहिए। शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा में जाएगा। महाशिरा के माध्यम से कहाँ गया, महाशिरा के माध्यम से, देखिए महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद, और दायां आलिंद से कहाँ आ गया, ये दायां आलिंद प्रवेश करता है। जो महाशिरा है, महाशिरा से अशुद्ध रक्त हमारे दायां आलिंद में प्रवेश करता है, और दाहिना आलिंद इस शुद्ध रक्त को दायां नीले में भेज देता है, दायां नीले में भेज देता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो दाहिना नीला है उसमें छोड़ देता है, यानी दायां आलिंद। यहाँ पे फिर समझिए, महाशिरा
अशुद्ध रक्त को लेकर के जाता है और किसको दे देता है, दायां अलिंद को। कहता है ले लो भैया ले लो, दायां अलिंद को दे देता है। फिर दायां अलिंद क्या करता है, बड़ी चालाक है, ये भी कहता है मैं क्या करूंगा इस ब्लड को लेकर के, तो ये कहता है चलो भाई मैं दायां नीले को दे देता हूं, ठीक ना, किसको, दायां नीले को। जैसे दायां अलिंद जाता है तो बीच में एगो पहरेदार बैठा हुआ है, ये बीच में एक पहरेदार बैठा हुआ है जिसको आप बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो बीच में जो पहरेदार बैठा हुआ दरवाजा खोलता है और दायां अलिंद ब्लड को नीचे फेंक देता है। फिर वो ब्लड को फेंक देता है, उसके बाद से ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और बंद होने के बाद से ब्लड कहाँ आ जाता है, तो दायां नीले में आ जाता है। ठीक है, इस चीज को हमें समझना था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। दायां नीले इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धारा के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। जो दायां नीले है ये अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, जब पंप करता है ना, तो पंप करने के बाद से कहां भेज देता है, यह फेफड़े में ब्लड को भेज देता है। कहां भेजता है, फेफड़े में ब्लड को भेज देता है और ब्लड वहां पे क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका काम क्या हुआ, पहले ब्लड अशुद्ध जो आया महाशिरा से आया, महाशिरा से कहाँ आया, दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद में आया तो दायां आलिंद ने क्या किया, ब्लड को लेकर गया। तब तक बीच में क्या मिला उसको, एक दीवार मिला, एक पहरेदार मिला, उस पहरेदार को आपने नाम दिया ट्राइकस्पिड वाल्व। और वहाँ पे उसने फाटक खोला, तो फाटक खोला तो उसमें ब्लड कहाँ चला गया, तो बायां नीले में चला गया। और बायां नीले में ब्लड गया तो बायां नीले ने क्या किया, ब्लड को पंप किया और पंप करने के बाद से वो कहाँ भेज दिया, फुफ्फुस धारा के माध्यम से वो कहाँ भेज दिया, फेफड़े में भेज दिया। तो आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया इन दोनों को। ठीक है, और फेफड़ा में भेज दिया। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बाकी चीजों को बताता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग इस जहां तक पढ़े तब उसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ लिया दायां आलिंद और दायां नीले, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो बायां आलिंद है और बायां नीले है, उसकी बात, मतलब इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, बायां आलिंद और बायां नीले। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था कि जो दायां नीला है एक ब्लड को पंप किया और कहाँ भेजा, फेफड़ा में भेजा। तो वहां से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो वहां पे रक्त गया तो रक्त फेफड़ा में पहुंचकर क्या हो गया, शुद्ध हो जाता है। ठीक ना, फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में प्रवेश करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि फेफड़ा में यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद इस शुद्ध रक्त को बायां नीले में छोड़ देता है। जो बायां आलिंद होता है ना, वह इस शुद्ध रक्त को बायां नीले में छोड़ देता है। बायां नीले सबसे चौड़ा भाग होता है किसका, हार्ट का, दिल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह बायां नीले सबसे चौड़ा भाग होता है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। ठीक ना, आइए हम लोग इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से। तो थोड़ा और फरमाइएगा, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जो यहाँ पे दायां नीले था, तो दायां नीले ने पंप किया ब्लड को, क्या किया, पंप किया और कहाँ भेज दिया, फेफड़ा में। और जब ब्लड वही फेफड़ा में गया, कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया जब फेफड़ा में, तो फेफड़ा में ब्लड गया तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होने के बाद यह ब्लड क्या हुआ, फुफ्फुस शिरा में, ये कहाँ आ गया, फुफ्फुस शिरा। अब जो फुफ्फुस शिरा है वो क्या किया, ब्लड को, शुद्ध ब्लड को लेकर के आया कहाँ, बायां आलिंद में। ध्यान दीजिएगा, जो फेफड़ा है उसने ब्लड को शुद्ध किया और किसको भेजा, तो फुफ्फुस शिरा को। फुफ्फुस शिरा ने ब्लड को किसको लेकर के आया, शुद्ध ब्लड को। अब लिख देंगे यहाँ पे कौन सा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड होगा। ठीक ना, तो ये जो ब्लड आ रहा है इसमें, ये जो ब्लड आ रहा है शुद्ध ब्लड है और शुद्ध ब्लड यहाँ पे आया कहाँ, बायां आलिंद में। तो बायां आलिंद में जब ये ब्लड आया ना, तो यहाँ पे भी एक पहरेदार बैठा हुआ है जनाब, यहाँ पे भी एक पहरेदार बैठा हुआ है और ये भी क्या कर रहा है, वो आने वाली चीजों को रोकने का काम कर रहा है। तो दूसरा कुछ नहीं आएगा इसमें सिवाय ब्लड के। ठीक ना, यहाँ पे ब्लड ही आएगा और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी कपाट का काम कर रहा है, यानी द्वारपाल का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। तो जब यहाँ पे बायां आलिंद में जब ब्लड आता है ना, तो क्या कर देता है, यहाँ पे जैसे ही ब्लड आता है तो देखता है कि ब्लड आ रहा है तो तुरंत ही दरवाजे को खोल देता है। और इस दरवाजे का क्या नाम है, तो द्विवलनीय कपाट है, जिसको आप बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो वाल्व यहाँ पे जो ब्लड आता है तो ब्लड कहाँ आ जाता है, बायां नीले में, ठीक ना। कौन ब्लड आ रहा है, शुद्ध ब्लड। जब ये शुद्ध ब्लड बायां नीले में आ जाता है तो बायां जो नीला है ये क्या होता है, हमारे दिल का चौड़ा भाग होता है। क्यों मजबूत होता है, क्यों, क्योंकि यही पंप करता है ब्लड को। तो शुद्ध ब्लड को लेकर के रख करेगा क्या, तो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक ना। ये भी जो बायां नीला है ये ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करके किसको दे देता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, महाधमनी को। किसको दे देता है, महाधमनी को। याद रखिएगा कि क्या होता है, फुसफुस शिरा शुद्ध ब्लड को बायां आलिंद में भेजता है। बायां आलिंद में यहाँ पे एक वाल्व काम करता है, जिस वाल्व का नाम है बाइकास्पिड वाल्व, और वहां से वो वाल्व खुल जाता है, फिर वो ब्लड आ जाता है बायां नीले में। उसके बाद वो ब्लड वहां पे जो बाइकास्पिड वाल्व होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड को ऊपर नहीं जाने देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर जो बायां नीला है ये बताया जा रहा है कि हमारे दिल का चौड़ा भाग होता है, और यह क्या करता है, बहुत मजबूत होता है। ये ब्लड को पंप करता है, किसको, शुद्ध ब्लड को पंप करता है, और शुद्ध ब्लड को पंप करके कहाँ भेज देता है, महाधमनी में। और ये महाधमनी से होकर के ब्लड कहाँ जाता है, हमारे पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक ना। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पे चारों को बता दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पूरे शरीर में रक्त का मार्ग। अब आइए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं कि कैसे पूरे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक ना। तो हमने जो चीजें यहाँ पे बताया ना आपको डीपली, उसी में हम क्या कर रहे हैं, इसको संक्षिप्त में आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, अशुद्ध ब्लड कहाँ से आया भाई, हमारे शरीर से। अशुद्ध ब्लड कहाँ से मिला, हमारे जो अशुद्ध ब्लड आया हमारे शरीर से। और हमारे शरीर में क्या है, महाशिरा। महाशिरा क्या कर रहा है, ब्लड को कहाँ दे रहा है, दाहिना लिंग में। देखिए यहाँ से महाशिरा ब्लड को कहाँ दे रहा है, दाहिना लिंग में। तो महाशिरा से स्टार्ट होता है कहानी, और महाशिरा से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए महाशिरा में शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड है, जिसको आप बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे लिख दीजिए ना, सबसे बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख दीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ से कौन सा ब्लड घुस रहा है अंदर। ये चोट्टा है, कौन सा घुस रहा है, ये अशुद्ध ब्लड है, चोरे के जैसे घुस रहा है। तो महाशिरा आया, इसको हेल्प कर रहा है घुसने के लिए। कहाँ गया, दाहिना आलिंद में। दाहिना आलिंद से कहाँ गया, दायां नीले में। इसके बीच में क्या पाया गया भाई, ट्राइकास्पिड वाल्व पाया गया, भूलिएगा नहीं। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है, ट्राइकास्पिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, फुसफुस धमनी में। जब ये पंप करता है ना ब्लड को, तो कहाँ जाता है, फुसफुस धमनी। याद रखिएगा, फुसफुस धमनी। अशुद्ध ब्लड को जब बायां नीले पंप किया तो कहाँ गया, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ गया भैया, कहाँ गया, फेफड़ा में गया। फेफड़ा से कहाँ गया, जब फेफड़ा ने ब्लड को शुद्ध कर दिया तो फेफड़ा ब्लड को कहाँ भेज दिया, फुसफुस शिरा के पास, ठीक है। जब फुसफुस शिरा पाया ब्लड को, शुद्ध ब्लड को, तो किसको दिया, बायां आलिंद को दिया। बायां आलिंद ने किसको दिया, बायां नीले को दिया। और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में एगो वाल्व पाया गया, जिस वाल्व का नाम होता है क्या, बाइकास्पिड वाल्व। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर यहाँ से देखिए, बायां आलिंद से जो ब्लड चला तो शुद्ध, अब बायां आलिंद ने क्या किया, ब्लड को दही फेंका, मारा धक्का यूं, और ब्लड को कहाँ फेंक दिया, महाधमनी में। महाधमनी में फेंक दिया। महाधमनी से अब कहाँ गया ब्लड, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। महाधमनी से ब्लड कहाँ गया, धमनी में। कहाँ गया, धमनी में। और धमनी से छोटी धमनी, और छोटी धमनी से कहाँ गया, कोशिका में गया। कहाँ गया, कोशिका में गया। और कोशिका से कहाँ गया, छोटी शिरा में। कहाँ गया, छोटी शिरा से। और छोटी शिरा से कहाँ गया ब्लड, शिरा में। और शिरा से कहाँ गया, महाशिरा में गया, ठीक है। और महाशिरा से फिर क्या हो जाता है, फिर दायां आलिंद में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे हार्ट में, हमारे दिल में ब्लड का फ्लूशन होता रहता है, ठीक है। तो ये रहा पूरे शरीर में रक्त का मार्ग। याद रखिएगा, एक बार मैं आपको और यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि याद रखिए, महाशिरा से ब्लड कहाँ जाएगा, दाहिना आलिंद। दाहिना आलिंद से कहाँ जाएगा ब्लड, दायां नीले। इसके बीच में कौन सा वाला पाया जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में कौन सा वाल्व पाया जाएगा, कौन सा द्वारपाल बैठा है, तो ट्राइकास्पिड वाल्व। फिर यहाँ पे दायां नीले से ब्लड कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद किसको देगा, फुसफुस शिरा को। फुसफुस शिरा को बायां आलिंद देगा, बायां आलिंद को बायां नीले देगा। बायां नीले जो है ब्लड को पंप करेगा महाधमनी। महाधमनी से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, किस पंप से जाता है, देखिए महाधमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से छोटी
धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से कोशिका, और कोशिका से हमारे पूरे शरीर में। फिर यहाँ से देखिए छोटी शिरा से ब्लड कहाँ आएगा, शिरा में, शिरा से कहाँ आएगा, महाशिरा में, फिर महाशिरा से फिर ये प्रोसेस महाशिरा से दाहिने में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो दिल है, हार्ट है, इसमें ब्लड का फ्लोरेशन कंप्लीटली होता रहता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग ये तो समझ गए कि हमारे शरीर में जो हार्ट है, दिल है, उस दिल में ब्लड कैसे फ्लो करता है, इस चीज को तो हम जान लिए। कितने चेंबर होते हैं ये भी जान लिए, कैसे वर्क करते हैं ये भी जान लिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे इसमें पढ़ते हैं कि आखिर हार्ट में कितने लेयर होते हैं, कितने लेयर से आपका हार्ट मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक ना, देखिए हार्ट में 3 गो लेयर पाया जाता है। कितना लेयर पाया जाता है, 3 लेयर। और 3 लेयर देखिए हार्ट में जो 3 लेयर होता है ना, वो आंतरिक जो अंदर जो लेयर पाया जाता है, अंदर जो परत पाया जाता है, उस परत को आप बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। याद रखिएगा, हार्ट के अंदर जो दिल के अंदर जो परत पाई जाती है, उस परत को आप बताएंगे इंडोकार्डियम। ठीक है, फिर हार्ट के जो सबसे बाहरी परत है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है, उसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। पेरिकार्डियम बोला जाता है, याद रखिएगा, परिधि, बाहर। ठीक ना, यानी सब जो हार्ट के बाहर पाया जाता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके बीच में जो मसल्स पाया जाता है उसको मायोकार्डियम बोला जाता है, मायोकार्डियम बोला जाता है, याद रखिएगा। ये 3 लेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों जो चेंबर हैं, कौन है, आलिंद है और नील, जो आलिंद है और नील है, यानी जो बायां आलिंद है, बायां नील है, दायां नील है, दायां आलिंद है। इन दोनों के बीच में एक बंटवारे का काम करता है, एक अवरोधक का काम करता है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम नहीं जानेंगे, उसका भी नाम जान लीजिए, सेप्टम होता है। क्या होता है, सेप्टम, जिसको विभाजिका बोला जाता है। वो क्या करता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। यही है, देखिए यही है, दोनों को क्या करता है, यही दोनों को अलग करने का काम करता है। यही क्या है, यही अलग करने का काम करता है इन दोनों को। ठीक ना, जिसको आप नाम देते हैं सेप्टम। क्या करता है, ये अलग करने का काम करता है, सेप्टम। ठीक है, और देखिए मायोकार्डियम जो किसको बोल रहे हैं, बीच में जो ये खाली स्थान देख रहे हैं ना, मायोकार्डियम इसको बोला जा रहा है, इसी को मायोकार्डियम इसी को बोल रहे हैं आप। ठीक है, मायोकार्डियम इसी को बोल रहे हैं, जो बीच में खाली स्थान पाया जा रहा है। आ रही बात समझ में। तो ये रहा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। तो पूछा जाता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, कैसे पूछे जाते हैं आपसे कि हार्ट के जो मध्य में पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो मायोकार्डियम नाम है, याद रखिएगा। यम से मतलब मिडिल। ठीक ना, और देखिए यहाँ पे फिर बात आती है कि इसको कैसे मापा जाता है। जो हार्ट बीट होता है ना, उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। नाम याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप। हार्ट के जो यहाँ पे हार्ट बीट होता है, उसको मापने के लिए, जो हृदय गति को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। और आपको ये भी पता है कि हमारे हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। ठीक ना, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हार्ट का पूरा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका हार्ट का टॉपिक, जो कि काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूं, कि जिससे कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।